नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया का विशेष कार्यक्रम किसान चैट रूम। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के निर्मल सिंह। आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपको बता दें थैंक यू निर्मल सिंह सर। वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय करते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी सफलता का राज और व्यवसाय के बारे में। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। थैंक यू सर। थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे जो किसान भाई जुड़े हुए सर, आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि वर्मी कंपोस्ट का काम किया जाए और इतनी कम जगह में? सर मैं एक्चुअल में इस काम में आने से पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा था और वहां पर एक अच्छे पे आउट पे था, पर कहीं ना कहीं मतलब फैमिली से दूर रहना पड़ रहा था। तो पीछे खेत अच्छे थे अपने घर के, 23-24 एकड़ जमीन भी थी। तो सोचा भी जो ये स्ट्रगलिंग लाइफ है जॉब की, उससे हटके कुछ नया किया जाए। तो जॉब को क्विट किया, सोचा भी खेती के साथ जुड़ के कुछ बड़ा करेंगे। तो इसी दौरान चलते चलते हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी शुरू करी। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की नॉलेज लेनी शुरू की तो उसके बाद हमने मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ समय में शुरू कर दी। तो जाहिर सी बात है, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आता है तो वो पर्सन को एक ना एक बार अपने को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। एज अ वर्मी कंपोस्ट की हमें जरूरत पड़ी अपने खेत के लिए, उसकी हालात सुधारने के लिए। तो हमने मार्केट से ली कुछ मतलब क्विंटल वर्मी कंपोस्ट। तो जिनसे हमने वर्मी कंपोस्टिंग ली, सोचा भी क्यों ना हम भी अपनी खेती के साथ साथ अपने लिए खुद वर्मी कंपोस्टिंग करना शुरू करें। तो हमने थोड़े से मतलब बेड से स्टार्ट किया अपना वर्मी कंपोस्टिंग अपने खेत के लिए। तो धीरे धीरे हमने उनको बढ़ाकर 20 एक बेड पर ले गए चंद महीनों के अंदर। और परमात्मा की जो मेहर रही, आज हमारे यूनिट पे अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस हमारे बेड हैं। जो काम एक 2-3 मरले से शुरू किया था, आज हमारा 1.5 एकड़ के अंदर अपना वर्मी कंपोस्ट यूनिट बड़े ही अच्छे तरीके से हम रन कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग अकेला मैटर नहीं था, साथ में अपने परिवार के लिए अच्छी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक बीट, ऑर्गेनिक राइस, ये सारा कुछ भी हम साथ में कर रहे थे। तो वर्मी कंपोस्टिंग हमारे लिए मतलब जरूरी था, जो हम अपने घर के लिए पैदा कर रहे हैं पैदावार। तो इसी के चलते मुझे मतलब वर्मी कंपोस्टिंग में आना पड़ा है। तो ये नहीं पता था भी वर्मी कंपोस्टिंग एक बिजनेस के रूप में मेरे लाइफ में आएगा। सर आपने मतलब कि एक जॉब क्विट किया, तो सर उसका जब आप जॉब क्विट कर रहे थे तो क्या रिएक्शन रहा लोगों का? आपने बोला कि खेती जॉब छोड़ के खेती करना है, तो सर क्या रिएक्शन था और क्या सपोर्ट हाँ जी। समर्थन? मतलब परेशानियां आई होंगी स्टार्टिंग में, चुनौतियां तो हर काम में आती हैं। सर क्या चुनौतियां आपके सामने सामने आई इस वर्मी कंपोस्ट के काम में? सर इसके अंदर जो ना शुरू में चुनौतियां हमें आई, वो ये आई थी कि लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं थी इतनी ज्यादा। और मार्केट के अंदर जो भी पर्सन है मतलब कि मार्केट के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग में ऑलरेडी थे, वो भी प्रॉपरली वहां से भी अपने को गाइडेंस नहीं मिली जो गाइडेंस मिलनी चाहिए थी। तो ये फिर काफी मतलब चलने के बाद कभी किसी यूनिट पे जाना, कभी किसी यूनिट पे यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच हुए। तो वहां से फिर हमें मतलब काफी डॉक्टर्स ने मतलब गाइड किया। हिसार यूनिवर्सिटी, करनाल अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने काफी सपोर्ट की। तो जो चैलेंजेस थे वो कुछ बड़े नहीं थे, छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे, वो गलतियों पे सुधार आया। तो आज हम मतलब अपने फार्म पे हजारों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। जी सर, आपने बोला कि छोटी-छोटी चुनौतियाँ आई, तो सर जो आपने कार्यक्रम चालू किया, वो जो व्यवसाय है अपना वर्मी कंपोस्ट का, सर क्या प्रक्रिया रहती है वर्मी कंपोस्ट बेड बनाने की? और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वर्मी कंपोस्ट बेड को एक नया किसान बनाए, नया व्यवसाय वो उतरना चाहे इस क्षेत्र में, तो सर किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उसका काम खराब ना, उसको नुकसान ना हो? सर सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि करना चाहता है, वो कभी भी किसी की यूट्यूब के ऊपर वीडियो को एक बार देख के डिसीजन ना ले।
उसको छोटे लेवल से 2-4 बेड से स्टार्ट करके देखे, उसको समझे वर्मी कंपोस्टिंग है क्या। असल में हम किसी को देख के मोटिवेट होते हैं तो वहां पर आगे नुकसान बंदा खाता है, चाहे वो मेरी वीडियोस ही क्यों नहीं। बट मैं यहाँ पर वेरी क्लियरली एक बात बोलूंगा भी, किसान हमारे पास जो आते हैं प्रॉपरली ट्रेनिंग के बाद हम शुरू करें, किसी प्रकार की भी आपको चुनौती का सामना, कोई कोई rocket नहीं सर मैं आपको यहाँ हम रोकना इसको चा- सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो जो भी आपने जो कुछ बोला उसको रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से। हाँ जी। सर आपका आवाज़ क्लियर नहीं थी इस दौरान, जो आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, तो आंसर एक बार रिपीट कर दीजिए उसको, जिससे कि आपकी आवाज़ जो आंसर क्लियर आ जाए। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि वर्मी कंपोस्टिंग को अगर कोई भी किसान साथी या कोई भी बिजनेस के लिए पर्पज से शुरू करना चाहता है, तो इसको पहले समझें भी वर्मी कंपोस्टिंग हमें अगर करनी है तो क्यों करनी है। प्रॉपरली इसकी ट्रेनिंग जब तक हम नहीं करेंगे, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है इसकी ट्रेनिंग में, बिल्कुल सिंपल काम है। बट फिर भी हमें थोड़े थोड़ी चीजों का ज्ञान होना चाहिए भी, इसमें हमने पानी कितना देना है, हमारे जो हम बेड तैयार कर रहे हैं उसका जो बेस है वो बेस सही से बना है कि नहीं बना, प्रॉपरली जो गोबर है वो ठंडा हुआ है या नहीं हुआ, गोबर को ठंडा करने का सही तरीका क्या है। तो ये सारी मतलब बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट अपने को अगर समझ आता है, सिर्फ ट्रेनिंग से ही जुड़कर आप लोग समझ सकते हैं जो भी नए किसान साथी हैं। तो बहुत ही आसान मतलब इसको करने की प्रक्रिया है, कोई भी टफ नहीं है। अगर हमें पानी को बराबर से लगाना आ गया, अभी हमें कितना पानी देना चाहिए, क्या मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए, तो वर्मी कंपोस्टिंग से अच्छा मैं कहता हूँ कोई भी बिजनेस नहीं है। क्योंकि एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस में आ रहे हैं सर, जिसमें मतलब कि जो रॉ मटेरियल है वो फ्री जैसा है। जी आज सर की वो। महंगाई के दौर के अंदर कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है सर जो अपने को 40% मुनाफा दे के जाए। देता ज्यादा बट मैं फिर भी कम लेके चलूंगा, 40% तो मतलब बिल्कुल मुनाफा दे के जाता है ये धंधा, क्योंकि हर अच्छा सर। किसान की नीड है ये बिल्कुल। जी जी। सर जो इसमें आपने प्रक्रिया बताई सर, इसमें लागत का क्या रहता है और मुनाफा, जैसे कि आप बता रहे 40% कुछ बता रहे हैं, पर जो हाँ जी लागत लगती है किसान के लिए, और क्या क्या इसमें एलिमेंट होते हैं, कि क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं खाद में, और केचुए जो कहाँ से लाते हैं, किस प्रजाति के होते हैं। सर, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसके लिए हमें अच्छे गोबर का चुनाव करना है। तो गोबर मिल जाता है, अगर घर पे नहीं मिल रहा तो आस पड़ोस की गौशाला में पता कर सकते हैं या डेयरी से पता कर सकते हैं, जो कि हमारे मतलब यहाँ करनाल एरिया में हमें मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 पैसा पर केजी पड़ रहा है। 35 से 40 पैसा हमें पड़ रहा है जो गोबर है जी। ये अप्रोक्सीमेटली मतलब अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से है जी। और कोशिश ये भी करें भी जो गोबर हमने लेना है वो 20 से 30 दिन पुराना होना चाहिए। ताजा गोबर जो है वो भी समस्या खड़ी कर देता है, और 20 से 30 दिन में जो गोबर रहता है वो गोबर एक अच्छा मतलब वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए रहता है, और उसको हम 2 से 3 दिन में मतलब बड़े ही आराम से ठंडा करके अपने बेडों पे डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज गोबर का चुनाव जी। सेकंड, जिस जगह पे हम इसको कर रहे हैं वो पानी का बहाव नहीं होना चाहिए। और इसमें लागत आती है वो आप ये लेके चलें जी, अगर 50 पैसा भी हम गोबर को लेके चलते हैं, 750 रुपए का गोबर गोबर आता है जी। और इसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है केंचुए की जी। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जी। हमने भी शुरू में मतलब जब केंचुआ खरीदा जी, तो केंचुआ खरीदने के बाद मतलब हमें सिंगल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा। फिर वो केंचुआ हर एक अपने लॉट में, जो हमारा 3 महीने का एक बैच होता है, हर बैच में वो बढ़ता रहता है। मतलब जैसे हमने 30 kg वर्म डाला तो वो एक बैच में हमारा 30 से 70-80 किलो तक केंचुआ तैयार होता है, अगर आपकी अच्छी देख रेख है। अगर हम उसको प्रॉपरली केयर कर रहे हैं, प्रॉपरली ये चेक कर रहे हैं बेड गर्म है या ठंडा है, पानी ज्यादा तो नहीं दे रहे, अवर वाटरिंग भी केंचुए को खराब करती है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पुराल हो गया, पुराल खेत में किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे मिल जाता है जी। और पानी की कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, मतलब एक बेड पे अपने को डेली अप्रोक्सीमेटली
30-40 केजी ही वाटर लगता है अगर प्रॉपरली, क्योंकि ज्यादा पानी भी नुकसान करता है जी अगर हम डेली रूटीन में डालते हैं। तो सिंगल बेड जो हम यहाँ पर रेडी करते हैं उसमें हम पॉलीथीन की कॉस्ट भी ऐड करते हैं, ईंटों की कॉस्ट भी ऐड करते हैं, वर्म की भी, गोबर की भी, लेबर की। टोटली हमारा जो बेड तैयार होता है 10 से 10,500 रुपए में तैयार हो जाता है, जी जिसमें जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एक रहती है वो रहती है सिर्फ केंचुए की, सर, तो समस्या ये आ जाती है और किसानों के इसके सामने। अलावा मतलब सेकंड टाइम में वही बेड अपना 2,000 तैयार हो जाता जी जी सर, जो आपने केचुओं है। की हाँ जी बात सर। की, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, और किसानों के सामने सर देश में पता होगा कि किसान साहब समस्या ये आ जाती है कि जानकारी के अभाव में पता नहीं रहता कि केचुए कहाँ मिलेंगे और इसका क्या मिलेगा। सर, केचुए आपने कहाँ से लिए थे, इसके बारे में और थोड़ा बताइए। सर ऐसे काफी जो हमारे इंडिया के अंदर फार्म्स हैं वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे हमारी हरकिरपा ऑर्गेनिक, हम भी वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। तो आपको जो किसान वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं वहीं से केंचुआ मिल जाता है जी, इजिली अवेलेबल हो जाता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जी सर, वो आपने, और सर इसमें सरकार का कोई योगदान रहता है इसमें वर्मी कंपोस्ट बेड बनवाने की? कोई योजना सरकार की योजना आपको लाभ मिले या फिर किसानों के लिए चल रही हो कोई? बिल्कुल बिल्कुल सर, किसान के लिए सरकार वर्मी कंपोस्टिंग में काफी सब्सिडीज देती है। तो वो भी किसान अपने जो नजदीकी किसान सेवा केंद्र है वहां पर जाके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके, कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है इसमें, इजिली किसान अपने वहां पे जाके रेडी मतलब अपनी सब्सिडीज वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं है इसमें। सर, अब किसान के सामने सर एक समस्या और आ जाती है बाद में कि चलो बेड बना लिया, कंपोस्ट भी बन गया, सर उसको सेल कहाँ करें? मार्केट के अभाव में कई कई किसानों का नुकसान उठाना पड़ता है, और कई बार फसल या फिर कंपोस्ट बैग बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका मार्केट कैसे बनाया जाए, इसके बारे में आपको कोई विशेष सुझाव? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे इजी तरीका है सर। मतलब मैं आपको बता रहा था, जब मैंने जॉब की तो मैंने मार्केटिंग लाइन में था जहाँ, जब मैंने जॉब की तो हमारी यूनिट में भी जब किसान आते हैं तो वो ये देखते हैं भी 200 बेड लगा हुआ है बट माल यहाँ पर 1 केजी भी नहीं मिल रहा। मतलब जितना डेली जी रूटीन में हमारा माल उतरता है परमात्मा की कृपा से उतना ही हम सेल कर देते हैं। बड़ा इजी तरीका है सर। हम अपने जो नजदीकी में खाद खाद और बीज की दुकानें हैं वहां पर भी हम वर्मी कंपोस्ट को सेल कर सकते हैं, 1 केजी की पैकिंग में, 5 केजी की पैकिंग में और 50 केजी की पैकिंग में। प्लस जो हमारे आस पड़ोस की नर्सरियां हैं, किसान हैं, आज किसान बड़ा जागरूक हो चुका है इस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि जो हमारी जमीनें हैं वो उनके अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से हमें वर्मी कंपोस्टिंग आने वाले टाइम में हर किसान को डालना पड़ेगा। और हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो 85% मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब कंट्री है। तो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट आने वाले टाइम में पूरी भी नहीं होगी, चाहे मतलब मैं कहता हूँ 50% लोग करें तब भी वर्मी कंपोस्टिंग हम पूरी नहीं कर सकते। मार्केट जी बहुत सर बड़ा है आप सर इंडिया के अंदर, 1% भी अभी मार्केट कवर नहीं हुआ है। जी जी सर, आप मार्केट पे आपने बता दिया चीज़ सर कि अभी आप स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपने कई लोगों को ट्रेनिंग दी है, कई किसान आपसे ट्रेनिंग लेके गए हैं और काम चालू किया। सर, आपसे किसान कैसे जुड़े और आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में जरा आप और विस्तार से बताइए, जिससे कि किसान आपसे आसानी से जुड़ सके और उसको लाभ मिले देश भर के इंस्टाग्राम किसानों को। पेज पे सर लाइव सेशन, हाँ जी सर, हमारे जो वर्मी अपना इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है जी, हमारा खुद का जी सर। यूट्यूब चैनल है हरकिरपा ऑर्गेनिक के नाम से। हम वहां पर ठीक। किसानों को लाइव सेशन भी देते थे। प्लस सर हमने मतलब हमारे साथ जैसे हमारे पास फार्मिंग लीडर चैनल से दर्शन पाजी आए, उन्होंने हमारी वीडियोस कवर की। तो सर उससे मतलब सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का। तो सर नए मार्केटिंग। किसान अपने आप को सर, जब तक अब आज जो हमारा मोबाइल अगर हम इसको टूल की तरह यूज करते हैं तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे किसानों के ग्रुप बना के अच्छी मतलब जानकारियां प्रोवाइड करवा सकते हो, अच्छा सेल आउट निकाल सकते तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए। और सर एक तबका देश में ऐसा भी है किसानों का जो टेक्नोलॉजी से अछूता है। सर, ऑफलाइन मोड में आपसे कोई जुड़ना चाहे या फिर आपसे कोई राय मशवरा करना चाहे, तो आपसे मतलब किस तरीके से जुड़ जुड़ पाए?
और हमारे फार्म आ सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट सर, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 90 9050205626 सर, ये हमारा ऑफिस का नंबर है। आप इस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके फ्री ऑफ कॉस्ट हम सर किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई भी किसान बल्क के अंदर जैसे 4 से 10 किसानों का बैच जो हम मंथली ट्रेनिंग करते हैं सर, वो पेड होती है हमारी। उसमें जी। सिर्फ हम 1000 रुपीज लाइफ टाइम के लिए उनका लेते हैं, जिसमें मतलब कि किसानों को वर्मी कंपोस्टिंग और काफी चीजें हम मतलब उनको वर्थ नहीं जाता, उनका जो 1000 होता है वो किसानों को हम मतलब पेड एक तरह से कंप्लीट उसके अंदर उनको सारी किट दे देते हैं, जिससे वो वर्मी कंपोस्टिंग को समझने में आसानी हो। जी सर, कि आपने किसान आपसे जुड़ भी सकता है, आपने अभी नंबर भी अपने शेयर किया। तो सर मेरा सुबह आज का आखिरी सवाल है आपसे कि मेरी तरफ से कुछ छूट रहा हो या फिर आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें, राय देना चाहें किसानों को वर्मी कंपोस्ट के प्रति प्रेरित करने के लिए कुछ कहना चाहें, तो आप सर कह सकते काफी किसान भाई हम ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से हम वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, और ज्यादा नहीं सर, मैं कहता कोई 20 से 25 हजार किसान हमारे फार्म पे आ चुके हैं। और हम हर एक किसान से मेरा यही मैसेज है, अकेला वर्मी कंपोस्टिंग नहीं सर, कोई भी अ, किसानी से जुड़ा बिजनेस जिसमें आप उसको रोजगार बनाओ अपने खेत, मतलब जिसमें आपको डेली 1000 2000 500 इवन 500 किसान को आए के मतलब डेली खर्चों के अंदर, तो किसान बड़ी आसानी से एक छोटी सी शुरुआत करके भी अपना मतलब सर, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं ना ट्रेनिंग सेशन, उनमें हम मतलब काफी ज्यादा किसानों को बताते हैं, और किसानों को ये चीज भी हम कवर करते हैं भी आप किस किस तरीकों से अपने फार्म पे बैठ के डेली रूटीन की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हैं। परमात्मा जी ने सर। चाहा हम अगर आगे आने वाले टाइम में मतलब कभी इकट्ठे होते हैं तो आपके साथ मतलब हेलो सर, हाँ सर, आवाज़ पहुंच रही है मेरी आपके पास? हाँ जी सर, किसान मतलब काफी सर तरीकों के सर साथ मतलब आप इनकम बीच जनरेट कर सकते हैं। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा क्योंकि आपकी जो आवाज़ बीच में नहीं आई, मेरे को आवाज़ नहीं है, तो आप फिर से रिपीट करेंगे जो भी आपने हाँ जी पिछले सर, मैं एक ये दो कह मिनट रहा के था दौरान बोला है। सर, हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था भी हमारे फार्म पे जो ट्रेनिंग रहती है उसमें हम किसानों को काफी तरीके बताते हैं भी वो अपने खेत में बैठ के रोजगार कैसे पैदा कर सकते हैं, जिसके अंदर मतलब आपके साथ मिलकर सर काफी सारी आपके थ्रू भी हम जानकारियां पैदा करेंगे। सर आज हम बागवानी में भी जुड़े हुए हैं, खुद के मतलब खेत में हमारे बाग भी हैं, तो काफी चीजें हैं। जब हम किसान अपने खेत को दुकान बना लेगा ना सर, उसके बाद किसान के पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, वो कभी भी मतलब ये नहीं बोलेगा कि मुझे ट्रेडिशनल खेती में रहना है। सर हमारे साथ बड़े सारे किसानों ने मिलकर लाइफ चेंज, इवन उनकी खुद के मतलब यूट्यूब फेसबुक पेजेस पे मतलब उनके काफी इंटरव्यूज हैं, जो किसान हमारे साथ जुड़ के मतलब सर हमने उनको काफी आगे मतलब मदद की अपने साथ, जो चलो परमात्मा ने हमें नॉलेज दी हमने किसानों तक पहुंचाई, निःशुल्क पहुंचाई, कोई भी उसमें हमारा अपना कोई भी ऐसा नहीं था। सर ने बहुत अच्छी बात कही, किसान अपने खेत को दुकान बना लेगा तो फायदा संभव है। सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, किसान ऑफ इंडिया को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप किसान ऑफ थैंक यू इंडिया सर, के साथ थैंक यू। बने रहिए। बहुत बहुत आभार सर।